नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका बीपीएससी स्टडी पॉइंट में। हमारा पॉलिटी का लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग अभी फंडामेंटल राइट देख रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। अब टोटल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। ठीक है, इनको एक एक करके हम देख रहे हैं। और लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने स्वतंत्रता का अधिकार देखा था, जिसके अंतर्गत 19 से लेकर के 22 तक हमने स्वतंत्रता के अलग अलग अधिकार को देखा था। ठीक है ना। या अब हम लोग अनुच्छेद 23-24 देखेंगे, और साथ में अनुच्छेद 23-24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसके साथ 25, 26, 27, 28 इतने जो है वो हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार देखेंगे। और साथ ही साथ 2 अधिकार और देखेंगे जो अल्पसंख्यक वर्ग से रिलेटेड है, जो है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। तो आइए हम लोग लेक्चर को बिना लेट किए हुए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, क्योंकि ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। एक्चुअली देखिए, जितने भी हम पहले भी बताए थे कि जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, वो सारे के सारे किसी न किसी कारण के कारण था। मतलब कुछ कारण ऐसी, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण मौलिक अधिकार लाना पड़ा। ये जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23-24, इसे लाने की जरूरत क्या पड़ी? एक्चुअली पहले क्या होता था कि मानव का, आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि मानव का व्यापार किया जाता था। स्टार्टिंग में बंगाल ये सब से बहुत सारे व्यापार किए जाते थे, खास करके पुर्तगाली ये सब जो लोग थे वो काफ़ी व्यापार करते थे दासों का। मानव व्यापार होता था, बेगार होता था, बलात् श्रम होता था। तो ये सारी चीज़ें होती थी, ज़बरदस्ती बच्चों से काम करवाया जाता था, ये सारी चीज़ें होती थी। तो हमारे संविधान निर्माता सोचे कि ये तो गलत चीज़ें हैं, इससे बच्चों का मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। साथ ही हम जो समानता देने की बात करते हैं, हर लोग समान है, तो वो समानता भी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम महिलाओं को, बच्चों को दासों का दुर्व्यापार करते हैं, ज़बरदस्ती उनसे काम लेते हैं, महिलाओं के साथ वैश्यावृत्ति करवाते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो मौलिक अधिकार में डाल दिया गया, ताकि कोई अगर हनन करे तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए। तो आइए इसी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या है? तो सबसे पहले हम लोग अनुच्छेद 23 में देखेंगे। अनुच्छेद में दिया गया है कि सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे, इसका 2 पार्ट है। पहले पार्ट में दिया गया है कि मानव का दुर्व्यापार, देखिए यहाँ पे टर्म को समझिएगा, दुर्व्यापार, बेगार और बालात् श्रम। ठीक है ना, ये प्रतिषेध है। प्रतिषेध का मतलब क्या हुआ? इन चीज़ों का मतलब, दुर्व्यापार का मतलब क्या हो गया कि किसी भी मानव को, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी हो, बच्चा, जवान, बूढ़ा, दास, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है, उसका दुर्व्यापार आप नहीं कर सकते, उसे बेच खरीद नहीं सकते। सबसे पहली चीज़, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। इसके साथ ही ऐसा नहीं कि पूरे शरीर को, शरीर के किसी हिस्से को, आप जानते होंगे कि अंग का व्यापार करना, जैसे कोई किडनी बेच दे रहा है, कोई आंख बेच दे रहा है, तो ये जो अंग का व्यापार है ये भी दंडनीय अपराध है। तो ये भी, उसका भी व्यापार आप नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद बेगार, बेगार का मतलब आप समझते होंगे कि बेगार का मतलब बिना पैसा का काम करना, या कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती, मतलब आप मान लिया कि कोई मजदूर आया, 100 रुपये उसकी वास्तविक मजदूरी होती है, लेकिन आप सिर्फ 20 रुपया दे रहे हैं और उसे काम करवा ले रहे हैं कि भाई तू कर। तो ये बेगार का मतलब होता है कि या तो उचित मजदूरी ना दें, या बिना मजदूरी के उसे अपने नौकर की तरह ट्रीट करके उसे आप काम करवाएं। तो ये होता है बेगार। बालात् श्रम का मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती काम करना। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक मजदूर है, ठीक है, आप उसे लेकर के आए कि भाई मेरा घर बनाना है जिसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ पेंट करना है, पेंटिंग का काम आप उसे दिए, और बाद में उसे आने के बाद आप ये भी बोल रहे कि नहीं तू दीवार भी उठा, तो आप वहाँ पे, वो मजदूर जो है वो आपको मना कर सकता है, वो आपके काम को नहीं कर सकता है। तो आप ज़बरदस्ती वहाँ पे नहीं करवा सकते, किसी भी व्यक्ति से कोई भी काम ज़बरदस्ती आप नहीं करवा सकते। ठीक है। तो ये अनुच्छेद 23 के पहले आर्टिकल में दिया गया कि मानव का दुर्व्यापार, व्यापार, बेगार और बालात् श्रम का प्रतिषेध है, आप नहीं करवा सकते। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक अपवाद भी है। वो अपवाद क्या है? यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद 23(2) में जो दूसरा आर्टिकल है, इसके तहत आप दिया गया है, बोला गया है कि अगर राज्य को लगता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में या देश सेवा के लिए, एक और ध्यान रखिएगा, देश सेवा के लिए अगर उसे लगता है कि ज़रूरत है, तो वो आप पर कोई भी कार्य, अनिवार्य सेवा जो है वो आरोपित कर सकती है, मतलब ज़बरदस्ती बोल सकती है। जैसे मान लिया जाए कि अभी कोई युद्ध हो जाए, पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए,
मान लीजिए अभी, ठीक है। अब ऐसे में अगर सरकार को लगे कि हमारे पास सैनिक की कमी आ रही है और कुछ लोगों को इस पर भर्ती किया जाना चाहिए, तो आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर फोर्स कर सकता है कि आप आइए और सेवा कीजिए। या कोई सार्वजनिक हित है, साफ सफाई या किसी भी चीज़ के, तो वहाँ पर जो सरकार है, राज्य है, वो आपको बोल सकता है कि आप ये काम कीजिए। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेगा राज्य कि धर्म, मूलवंश, जाति या किसी वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा किसी के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ हम देख लिए। अनुच्छेद 23 में दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम के प्रतिषेध के बारे में दिया गया है। हम सब कुछ देख लिए कि दुर्व्यापार के अंतर्गत सिर्फ मानव का व्यापार, महिलाओं का, बच्चों का व्यापार ही नहीं आता, बल्कि उनके अंगों का व्यापार भी इसके अंतर्गत आता है। बेगार का मतलब देख लिए, बलात्श्रम का मतलब देख लिए। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बता देते हैं कि इसके अंदर वेश्यावृत्ति भी शामिल है। अगर कोई ज़बरदस्ती किसी महिला के साथ में वेश्यावृत्ति के धंधे में अगर उसको ढकेलता है या झोंकता है, तो वो उसका मौलिक अधिकार है, वो सीधे कोर्ट जा सकती है। कोई दास, देवदासी या इस तरीके का जो पहले प्रचलित है, वो सारा कुछ इसके अंतर्गत सब अवैध हो गया, ठीक है। चलिए, अब हम इसके साथ एक और चीज़ बताते हैं। जब हमारा संविधान लागू हो रहा था उस समय अनुच्छेद तो दे दिया गया कि ये मौलिक अधिकार है, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, बेगार नहीं होगा, बालाश्रम नहीं होगा। लेकिन इसके अगर हनन किए जाए, कोई हनन करे, तो इस पर क्या कानून या क्या सज़ा है, इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं थी। जैसा कि आप अनुच्छेद 17 में भी हमने बताया था कि अस्पृश्यता का अंत था, और जब संविधान लागू हो रहा था उस समय उसके बारे में कोई कानून नहीं दिया गया था कि अगर अस्पृश्यता से संबंधित कोई परेशानी करता है या इस कानून को तोड़ता है या मौलिक अधिकार का हनन करता है, तो उसके लिए क्या सज़ा का व्यवस्था है। तो इसके लिए जो सज़ा देने का व्यवस्था है वो अनुच्छेद 35 हम लोग देखेंगे। अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह अधिकार है कि वो जैसा ज़रूरत वो समझे तो समय समय पर अपना कानून बना सकती है, ठीक है। तो उसी 35 के अधिकार क्षेत्र में रहते हुए संसद इससे संबंधित कई कानून भी बनाई है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कानून 1976 का है। कब का? 1976 का। उस समय आया था बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। क्या आया था? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले एक और आ चुका था, अनैतिक दुर्व्यापार, ये 1956 में ही आया था, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976, ठीक है। तो ये हमने देख लिया अनुच्छेद 23 के बारे में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 मुख्य रूप से मानव दुर्व्यापार, बालाश्रम और बेगार के बारे में बोलता है, लेकिन अनुच्छेद 24 जो है वो मुख्य रूप से बच्चों से संबंधित है। एक्चुअली क्या है कि अगर मान लिया कि बच्चों को आप किसी ऐसे काम में लगा दें जहां उसका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाए, तो ये तो देश के भविष्य यहाँ पे खतरे में पड़ जाएगी ना। बच्चे का अपना पर्सनल जीवन तो खत्म होगा ही होगा, साथ में देश का भविष्य भी खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में अनुच्छेद 24 के तहत मौलिक अधिकार दिया गया है कि किसी बच्चे को कारखाना आदि जो खतरनाक जहाँ पे नियोजन है वहाँ पर किसी बच्चे को नहीं लगाया जा सकता है, जिससे कि उसके स्वास्थ्य पे, उसके मानसिक स्थिति पे किसी कोई विपरीत प्रभाव पड़े। तो ऐसे में उस बच्चे को कहीं नहीं लगाया जा सकता। 14 वर्ष से कम बच्चे को किसको नहीं लगाया जा सकता है? तो जो बच्चा 14 वर्ष से कम है उसको कहीं भी खतरनाक जगह पे काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। बहुत विवाद ये भी होता है कि क्या बच्चे घर के काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अरे घर के काम में कौन सा ये दिक्कत है, लेकिन हाँ, घर के काम में भी कुछ अगर ऐसा माँ बाप काम करवाते हैं जो आपके स्वास्थ्य से संबंधित या कोई मानसिक आपके विकास को अवरुद्ध करता है, तो वो काम भी इल्लीगल है और वो बच्चा या कोई सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है उसके अगेंस्ट में। इसके साथ ही इस अनुच्छेद 24 के लिए बहुत सारे अलग अलग अधिनियम भी लाए गए, जैसे कारखाना अधिनियम 1948 लाया गया, कारखाना अधिनियम लाया गया। उसके बाद खान अधिनियम लाया गया, माइनिंग एक्ट 1952 लाया गया, ठीक है। उसके बाद बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 लाया गया, बाल श्रम अधिनियम 2016 लाया गया, इसमें यही एक्ट में संशोधन किया गया था, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग समय पर संसद अपना एक्ट बनाती है और इसको लागू करवाने का कोशिश करती है और देखती है कि अगर किसी तरीके का इसे लागू करने या लोग नहीं लागू कर रहे हैं तो फिर इसको नियम बना करके दंडनीय अपराध भी घोषित करती है, ठीक है। आपको एक और चीज़ बताते हैं, याद रखिएगा। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला था। किस लिए मिला था? क्योंकि वो ईंट भट्ठा, खदान, घरेलू बाल मजदूर जितने थे वो सबको एक जगह ये करके अपने एनजीओ के माध्यम से उनका ज़िंदगी जो है वो सफल बनाने का कोशिश कर रहे थे। तो इस कारण उनको इस प्रयास के लिए क्या मिला था? 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है।
चलिए, ये हम देख लिए अनुच्छेद 23 और 24। ये क्या था? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध मतलब आपका कोई शोषण करता है, कोई ज़बरदस्ती काम करवाता है, या आपका दुर्व्यापार करता है, या किसी बच्चे से ज़बरदस्ती काम लेता है, किसी ऐसे जगह पर खास करके काम लेता है जहाँ पे वो उनका काम करना खतरनाक हो, ठीक है ना। तो इन सब सारी स्थितियों में न्यायालय जो है आपको अधिकार देती है, आपको राइट देती है कि आप उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं और सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब अगला हमारा पॉइंट है वो है धर्म की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। ठीक है, अगला क्या है? अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। चलिए, इसमें दो प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है कि हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअल रूप से उसे स्वतंत्रता प्राप्त है, और एक समुदाय या संप्रदाय पूरे सामूहिक रूप से एक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 25 के बारे में। अनुच्छेद 25 जो बोलता है वो सभी व्यक्तियों को, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताते हैं आपको, जो अनुच्छेद 23 है और 24 है ये सभी को लागू है, अर्थात भारत के नागरिक को भी लागू है और विदेशी को भी लागू है। ऐसा नहीं कि कोई विदेशी का बच्चा आ जाए तो उससे आप ज़बरदस्ती काम कर सकते हैं, या कोई विदेशी नागरिक आ जाए, महिला आए तो उसको आप वैश्यावृत्ति में ये कर सकते हैं, या कोई विदेशी मतलब दास आ जाए तो उसे खरीद और उसे व्यापार कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी लागू है कौन? 23 और 24। उसी तरीके से जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये भी नागरिक के साथ साथ किसको लागू है? विदेशियों को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा गया है अनुच्छेद 25 में, आइए हम लोग देखते हैं। इसमें बताया गया है कि इसमें दो सब आर्टिकल है। तो सबसे पहले बताया गया, इसको ध्यान रखिएगा, कि सभी व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता का, धर्म के अवध नहीं, अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार करने का समान अधिकार होगा। अब आइए इन सारे पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। एक्चुअली है क्या? अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी व्यक्ति अपने अंतरात्मा की आवाज़ से सुन करके खुद अंतःकरण, जो उसका दिल कहे, जो वो करना चाहे, उस धर्म को स्वीकार कर सकता है, उस चीज़ को, उस संप्रदाय को वो मान सकता है। कोई उसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आप मुस्लिम बनिए या आप हिंदू बनिए या आप बौद्ध धर्म को स्वीकार कीजिए, कोई नहीं। जो आपका दिल करता है, जो अंतःकरण से आपके निकलते हैं, आप उस संप्रदाय को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है धर्म के अबाध रूप से मानने। अबाध रूप से मानने का मतलब क्या है? कि आपको अगर कोई धर्म मान रहे हैं आप, तो उसे बिल्कुल मानिए और कोई उसे रोक नहीं सकता और कोई उस पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। आप जो मानना चाहें आप आराम से मानिए, और उसके बारे में आप कुछ भी किसी को बोलिएगा तो आप आबाद एकदम बिना किसी टेंशन के आप उसको मानिए, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बोल सकता है। जैसे हम कहते हैं ना, गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, तो हाँ गर्व से कहो। तो इसलिए अगर हम हिंदू मानते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं और कोई हमें नहीं रोक सकता। एक तो पहला चीज़, हमें हिंदू धर्म स्वीकार करने की स्वतंत्रता है कि हम स्वीकार कर सकते हैं। दूसरा चीज़, हम कुछ भी कह सकते हैं और मतलब कोई हमें रोक नहीं सकता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अबाध रूप से हम मान सकते हैं। तीसरा, आचरण करने का मतलब हम अपने धर्म के हिसाब से काम कर सकते हैं। जैसे हम पूजा पाठ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म में बोला गया कि पूजा करिए, हुमाद, धूप बत्ती, ये सब कपूर जलाइए, ठीक है ना, साधन कीजिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हम किसी भी तरीके से आचरण कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। हम पूजा कर सकते हैं, हम ध्यान कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज़ है, प्रचार करने का स्वतंत्रता। हम अपने धर्म को प्रचार भी कर सकते हैं कि हाँ भाई हमारा धर्म ऐसा है, इसमें ये तरह की बातें हैं, आपको एक बढ़िया जीवन जीने की बात बताएगा, ये धर्म सबसे बढ़िया। इस तरीके से हम इसको प्रचार कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें भी है। इसमें चीज़ है कि अगर आप प्रचार करते हैं तो आप ज़बरदस्ती किसी को थोप नहीं सकते अपना धर्म। ऐसा नहीं कर सकते कि आप देखिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया था, इसमें आपको बताते हैं, फादर स्टेनलॉस वर्सेज मद्रास राज्य, ठीक है, 1977 का ये मैटर है। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ये व्याख्या किया कि देखिए, धर्म का अगर परिवर्तन करता है कोई तो ये उसका मौलिक अधिकार है, वो चाहे तो कोई भी धर्म में जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाता है, कुछ लोभ दे करके या डरा करके या किसी भी तरीके से अगर ज़बरदस्ती धर्म का परिवर्तन करवाता है तो ये अमान्य है और ये वैधानिक नहीं है, इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो आप ध्यान रखिएगा, धर्म का परिवर्तन करना हमारा स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत, लेकिन ज़बरदस्ती धर्मांतरण करना
जैसा नहीं देखते हैं लव जिहाद, आज के डेट में बहुत एक टर्म चलता है लव जिहाद। इसमें क्या होता है, मुस्लिम जो लोग होते हैं वो हिंदू को फंसाते हैं और शादी करते हैं, उसके बाद ज़बरदस्ती उनको मुस्लिम स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हैं, इसको लव जिहाद कहते हैं, ठीक है ना, या कोई भी इस तरीके से। तो ये चीज़ें हैं हमारे, ठीक है। तो अब एक चीज़, क्या हम कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी तरह का आचरण कर सकते हैं, कैसे भी प्रचार कर सकते हैं, इस पर कोई प्रबंध नहीं है? हाँ है। अगर आप सरकार को लगता है कि सामाजिक कल्याण में या सुधार या किसी सार्वजनिक प्रकार में इसे हम या सरकार इसे क्या कर सकती है, तो इसे युक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। अब आप इसको समझिए कि किन किन स्थितियों में इसको प्रतिबंध लगा सकती है। तो सबसे पहले आप समझिए सामाजिक कल्याण। मान लिया जाए कि आप, हमारा ये धर्म है या हिंदू का धर्म है कि वो पूजा करता है, मंदिर में आरती चलती है, या मुस्लिम लोग अजान पढ़ते हैं, ठीक है। अब माइक का आवाज़ इतना तेज ना हो कि जिससे किसी व्यक्ति को दिक्कत हो, किसी व्यक्ति को परेशानी हो, और वो माइक का आवाज़ इतना तेज कर दिया है कि जिससे लोगों को परेशानी हो, तो क्या इस पर प्रशासन कंट्रोल कर सकती है? तो हाँ, बिल्कुल कर सकती है। वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकती है प्रशासन कि आप थोड़ा जो आवाज़ है उसको कम कीजिए, तो यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। किसी समाज कल्याण, जैसे मान लिया जाए कि एक चीज़ सुनिए, मान लिया जाए कि कोई एक रेलवे का ट्रैक जा रहा है ऐसे, ठीक है, और ये ट्रैक जो जा रहा है सरकार बहुत अच्छे तरीके से इस पर डेवलप कर रही है, काम कर रही है, और बीच में कोई एक मंदिर आ गया या कोई मस्जिद आ गया, तो ये सरकार चाहे तो उस मंदिर और मस्जिद को वहाँ से हटवा सकती है। हाँ, भले ही उसके लिए कुछ वो व्यवस्था करे, ज़मीन दे या जो भी पैसा दे, वो अलग बात है, लेकिन वो चाहे तो सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक कार्य के लिए उस चीज़ को वहाँ से हटवा सकती है। इसके साथ साथ एक और चीज़ बताते हैं आपको कि इसमें, इस अधिकार में, ठीक है ना, अनुच्छेद क्या बोलते हैं 25 में ये भी बताया गया है, हिंदुओं के बारे में परिभाषित किया गया है, ठीक है। इसमें हिंदू के बारे में बताया गया है कि हिंदू के सभी, किसी भी जो धार्मिक संस्थान है, हिंदू का अगर कोई भी धार्मिक संस्थान है तो वो हिंदू के सभी वर्गों के लिए ओपन रहेगा, यह ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ वर्ग विशेष को आप ये कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और इसी के अंतर्गत दो व्याख्या दी गई है। वो क्या दी गई है कि इसमें 25 के अंतर्गत आप क्या समझ रहे हैं? आप ये समझ रहे हैं ना कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आप कुछ भी मान सकते हैं, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मान सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। तो अब आचरण कर सकते हैं, इसका मतलब आपका धर्म अगर कुछ कहता है, आपका धर्म कहता है कि आप तलवार ले सकते हैं, तो वो तो आचरण हो गया, तो आप ये रख सकते हैं। तो कई क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछता है कि सिखों को जो कृपान रखने की अनुमति होती है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, तो वो 25 के अंतर्गत। याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा है, ऑप्शन दे देगा कि सिखों को जो कृपान धारण करने का जो अधिकार है वो किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, 25, 26, 27, 28 ऐसे दे देगा, तो आंसर आपका 25 होना चाहिए, क्योंकि अपने धर्म के हिसाब से वो आचरण करते हैं। इसी में एक व्याख्या ये भी है कि हिंदू धर्म में जैन, सिख और बौद्ध, ये तीनों धर्म सम्मिलित हैं। अर्थात हिंदू धर्म का कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई चीज़ होगा तो उसमें जैन, सिख और बौद्ध, ये तीनों धर्म उसमें सम्मिलित हैं। तो ये भी अनुच्छेद 25 में ही बताया गया है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं आपको, ये जो धर्म की स्वतंत्रता है, तो आपको तो पता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये कब ऐड किया गया था, पता है ना? 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में ऐड किया गया था धर्म पंथ निरपेक्षता। ये हमने बताया था कि पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में अंतर क्या है। अगर आप नहीं देखे तो मेरे प्रीवियस वीडियो प्रस्तावना को आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो भारत का कोई राज्य धर्म नहीं है, हर एक धर्म के साथ समभाव की स्थिति रखता है। अगर भारत ये क्या उसे बोलते हैं, मानसरोवर की यात्रा के लिए, या कैलाश मानसरोवर की यात्रा में, या वैष्णो देवी की यात्रा में, या बाबा बर्फानी की यात्रा में, अमरनाथ यात्रा में अगर हिंदू को सहायता पहुंचाता है, तो इसके मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी की भी व्यवस्था की जाती है। तो यहाँ पे सर्वधर्म समभाव की व्यवस्था की गई है। चलिए, अब अगला देखते हैं। अगला है अनुच्छेद 26। इसमें बताया गया है धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। पहले में तो आपको है कि आप अंतःकरण से कुछ भी मान सकते हैं, कुछ भी आचरण कर सकते हैं, कुछ भी प्रचार कर सकते हैं। अब है कि अगर आप कुछ भी मान सकते हैं तो धार्मिक कार्य, आप किसी भी तरीके के धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है आपको एक और बता दें कि अनुच्छेद 25 जो है वो व्यक्तिगत है, मतलब किसी व्यक्ति विशेष को ये गारंटी प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 26 जो है वो सामूहिक या किसी संप्रदाय को
ये ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है कि व्यक्तिगत गारंटी कौन देता है, तो अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26 जो है वो किसी धार्मिक संप्रदाय को या इसके विभाग को ये अधिकार प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत क्या बोला जाता है कि आप इसके अंतर्गत कोई भी कार्य की प्रबंधन को कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या हो गया, आप किसी धर्म से संबंधित संस्थान का स्थापना कर सकते हैं, जैसे मानव धर्म उत्थान सेवा समिति। उसके बाद कोई भी आप अपना अधिकार ये कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई भी धर्म संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, किसी भी तरीके गुरुकुल का स्थापना कर सकते हैं, कुछ भी मदरसा का स्थापना कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का आप स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद इसमें आप अगर आप स्थापना किए हैं तो धर्म से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। दूसरे आर्टिकल में बताया गया कि धर्म से संबंधित कार्य के प्रबंध करने का अधिकार आपको दिया गया है, कोई नहीं रोकेगा, आप अपना प्रबंधन खुद कर सकते हैं। अर्थात मंदिर का जो प्रबंधन है वो एक पुजारी करेगा, हिंदू आदमी करेगा। मस्जिद का प्रबंधन जो है वो मुस्लिम करेगा। ऐसा नहीं है कि मस्जिद का प्रबंधन के लिए किसी हिंदू के पूजा पंडित को दे दिया जाए। उसके बाद एक और चीज़ है, इसी 26 में एक और आर्टिकल है, उसमें बताया गया है कि आप कोई भी चल या अचल संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। किसी धर्म संप्रदाय या कोई भी अगर वैसा आप संस्था बनाते हैं, धार्मिक संस्था, तो उस संस्था को अधिकार है कि कोई भी चल और अचल संपत्ति आप अर्जन कर सकते हैं। कैसे? तो दान के थ्रू। बहुत सारे लोग दान करते हैं, तो उसके थ्रू आप चल और अचल संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। इसके साथ ही है कि अगर आपको वो संपत्ति मिल गया तो आप उस संपत्ति पर आप एक विधि के अनुसार से, कानून के हिसाब से क्या कर सकते हैं, प्रशासन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मान लिया जाए एक संप्रदाय ए नाम का हम कोई संस्था खोले, वो धर्म से संबंधित संस्था है, अब इसमें हम धार्मिक कार्य का प्रबंधन कर रहे हैं, इसमें हमें दान मिला और हम पैसा मिल गया, मुझे मान लीजिए कि मुझे 10 करोड़ रुपया मिल गया इस धार्मिक संस्था को, तो क्या इस 10 करोड़ रुपया से हम गोला बारूद खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये विधि के विरुद्ध है। ठीक है, तो आप पैसा अर्न कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति, चल कहने का मतलब जैसे पैसा हो गया, रुपया हो गया, और अचल कहने का मतलब जैसे ज़मीन ये सब हो गया, ठीक है ना, गाड़ी ये सब जो हो गया वो चल में आ गया, और ज़मीन ये सब जो हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये अचल में हो गया, ठीक है ना। तो आप ये सब कुछ अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उसको विधि के तहत, कानून के तहत आप उसका पालन करेंगे या प्रशासन करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया अनुच्छेद 26 जो सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 है कि इसमें बताया गया है, आप ध्यान दीजिएगा, कि किसी व्यक्ति को, ये ध्यान रखिएगा, ये व्यक्ति को, ये पुनः जो है वो 27 किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया गया है। इसमें बताता है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म, ठीक है, या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए कर से संबंधित कोई बाध्य नहीं किया जाएगा। अर्थात ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया जाए कि कोई सरकार या कोई भी सरकार मान लिया जाए कि किसी धर्म में कोई पैसा इन्वेस्ट कर रही है, या कोई मंदिर बनवा रही है सरकार अपने पैसे से, या मंदिर में किसी तरीके का क्रियाकलाप कर रही है सरकार अपने पैसे से, मदरसा या कोई धार्मिक संस्था बनवा रही है, ठीक है, तो उसमें सरकार आपसे टैक्स नहीं ले सकती अलग से। मतलब कि धर्म के अभिवृद्धि के लिए सरकार आपसे हाँ शुल्क ले सकती है। जैसे आप कहीं ताजमहल या कहीं भी मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं तो वहाँ पे कुछ शुल्क होता है, उस तरीके से हो सकता है कि कोई एक मंदिर बनाए और उसमें बोल दे कि हाँ एंट्री फीस ये है, तो शुल्क ले सकती है, न कि कर। तो कोई भी धार्मिक संस्था के लिए टैक्स लगाने का काम किसका है? गवर्नमेंट का, राज्य का। तो राज्य आप पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकती है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ शुल्क लगा सकती है लेकिन टैक्स नहीं लगा सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकार द्वारा सभी धर्मों के लिए खर्च करने पर कोई उल्लंघन है। एक चीज़ और बताते हैं, अगर भारत में तो कोई धर्म है नहीं, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अगर मान लिया जाए कि सरकार किसी मुस्लिम के संस्था को प्रमोट कर रही है, वहाँ पे पैसा खर्च 100 करोड़ रुपया वहाँ खर्च की, तो क्या ये सही है? नहीं। अब अगर मान लिया जाए कि मुस्लिम के लिए 100 करोड़ खर्च की और हिंदू के लिए 5 करोड़ खर्च कर देती है, तो फिर सही है, क्योंकि किसी धर्म विशेष के प्रति सरकार खर्च नहीं कर रही है, बल्कि सारे धर्म को समान भाव से देख रही है और हर एक धर्म के प्रति खर्च कर रही है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और वहाँ पे अगर कोई खर्च करती है, जैसे अमरनाथ का यात्रा होता है या हज सब्सिडी दी जाती है या कुछ भी है, तो उसके अंतर्गत सरकार कभी भी आपसे टैक्स नहीं लेगा। कुछ शुल्क ले सकता है लेकिन टैक्स नहीं लेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये अनुच्छेद 27 में है। ये व्यक्तिगत रूप से, ये 25 व्यक्तिगत रूप से, 26 सामूहिक रूप से, 27 फिर व्यक्तिगत रूप से। अब 28 है, 28 को देखिए।
28 में क्या कहा गया है, बोला गया है कि अगर राज्य निधि से, राज्य मतलब राज्य अगर उसमें कुछ पैसा लगाता है, अगर राजनिधि से पोषित राजनिधि से पोषित अगर कोई शिक्षा संस्था है तो उसमें किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी राज्य निधि, जैसे मान लिया कि कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है जो पूर्ण रूप से राज्य निधि से पोषित है, उसमें किसी प्रकार का कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे संस्थान जो धर्म के आधार पर ही बनाए गए हैं, उस पर ये चीज़ें लागू नहीं होती है, उस पर ये चीज़ें नहीं लागू होती। लेकिन वहाँ पे कुछ और चीज़ लागू होता है। वहाँ पर लागू ये होता है कि आपको ज़बरदस्ती, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ये तो मुसलमानों के लिए बनाया गया है, यहाँ पर मुस्लिम शिक्षा दिया जाएगा, सरकार द्वारा पोषित भी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि मुस्लिम शिक्षा के साथ साथ ये स्पेशली उसलिए बनाया गया है, इसके काउंटर पार्ट में अगर देखें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भी है। ये मुसलमानों के लिए, तो ये हिंदुओं के लिए है। तो अगर यहाँ पर ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मुस्लिम शिक्षा ही दी जाएगी, बल्कि यहाँ पर आधुनिक शिक्षा भी दी जाएगी। और एक और चीज़, इस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम ही जाएंगे, किसी भी संप्रदाय के लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। ये एक और चीज़ यहाँ पर है इस 28 के अंतर्गत कि अगर मान लिया जाए कि कोई, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसमें कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हम धार्मिक शिक्षा न लें, हम बस पढ़ाई करें, आधुनिक शिक्षा को पढ़ाई करें, लेकिन धार्मिक शिक्षा न लें, तो ज़बरदस्ती उसे बाध्य नहीं किया जा सकता है लेने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, 28 के अंतर्गत देखा कि राज्य सरकार 100% अगर कोई पूर्ण रूप से अपना संस्था बनाती है तो वो किसी भी धार्मिक शिक्षा को नहीं देगा। लेकिन परंतु अगर धर्म आधार पर कोई संस्था बनाया जाता है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या बनारस यूनिवर्सिटी या कोई गुरुकुल इस तरीके का, तो वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है उसे भी दिया जाएगा। और एक और चीज़ कि किसी को धार्मिक शिक्षा पढ़ने के लिए या मानने के लिए बाध्य नहीं किया करेगा कोई। इसके साथ एक और चीज़, अगर कोई बच्चा है, अगर कोई क्या है, बच्चा है, 14 साल से कम उम्र है, तो उस कंडीशन में उसके गार्जियन की सहमति होगी, तब उस बच्चे को धार्मिक उपासना या धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, नहीं तो नहीं दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखें कि नागरिक को हर एक तरीके से ये छूट देने की कोशिश की जा रही है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, उसके अनुसार व्यवहार कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, आप किसी संस्था का निर्माण कर सकते हैं, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, वहाँ पे संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। आपको अपने धर्म को प्रबंध करने के लिए अपने संस्था को प्रबंधन की अधिकार दी गई है। इसके साथ साथ आपको किसी प्रकार के टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी किसी धर्म से संबंधित। उसके साथ साथ कोई भी राज्य अगर किसी शिक्षा संस्थान का गठन करती है तो वो धार्मिक आधार पर शिक्षा वहाँ पे प्रदान नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी शिक्षा संस्थान का धर्म के आधार पर ही गठन किया गया है तो वहाँ सरकार धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकती है। उसमें भी प्रोविज़न है कि किसी को ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता कि आपको वहाँ के अंतर्गत दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमने डिटेल में बताया, समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कीजिए और फिर से इसको देखिए आप। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। तो हमने आज क्या क्या देखा, एक बार ध्यान कर लेते हैं। सबसे पहले शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये नागरिकों और विदेशियों हर किसी को प्राप्त है। उसमें हमने देखा कि जो व्यापार है वो बैन है, उसके बाद बालात श्रम बैन है, ठीक है ना, ये सब सारी चीज़ें, बेगारी बंद है, ये सब सारी चीज़ें बंद है। 24 में बच्चों से संबंधित था कि कारखानों या किसी भी जगह पर जहाँ पर किसी तरीके का मानसिक या शारीरिक या कोई भी ज़्यादा हार्ड काम है, ठीक है ना, वो वहाँ पर बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। फिर हमने 25 से लेकर के 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित हर एक अधिकार को देख लिया। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। ये जो 29 और 30 आर्टिकल है ये सिर्फ भारतीयों को लागू है, सिर्फ भारत के नागरिक को लागू है, ये ध्यान रखिएगा। किसको लागू है? भारत के नागरिक को। और ये जो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्यों लाया गया। तो इसका मेन कारण था कि जो हमारे संविधान निर्माता थे वो ऐसा सोचे कि देखिए, हमारे भारत विविधताओं से भरा पूरा देश है, यहाँ पे एक तरफ बहुसंख्यक भी है तो एक तरफ अल्पसंख्यक भी है। तो ये मुख्य रूप से ये जो अधिकार था
वो संविधान में अल्पसंख्यक के लिए लाया गया था। किसके लिए लाया गया था? अल्पसंख्यक के लिए। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और उसमें बता दिया गया कि संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है ये सिर्फ अल्पसंख्यक के नहीं बल्कि हर एक वर्ग को, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, हर किसी का ये अधिकार है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट इसका दायरा बढ़ा दिया है और आज के डेट में हर एक वर्ग को संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, ये लेकिन मुख्य रूप से ये अल्पसंख्यक के लिए था। चलिए अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं अल्पसंख्यक क्या है। तो ऐसे तो अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन हाँ, दो तरीके के अल्पसंख्यक की बात की जाती है हमारे संविधान में, एक भाषा के आधार पर और एक धर्म के आधार पर। हमारे पूरे देश में, भारत में जो अल्पसंख्यक है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक लैंग्वेज के आधार पर और एक रिलीजन के आधार पर। ठीक है ना। एक और चीज़ बताते हैं कि जो अल्पसंख्यक है इसका दो आधार है, एक देश लेवल पे मतलब पूरे कंट्री लेवल पे और दूसरा राज्य लेवल पे। आपको शायद आपको जानकारी होगी या जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदू देश लेवल पर बहुसंख्यक हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो इसलिए किसी एक वर्ग विशेष को यह कहना कि ये बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक है, ये उचित नहीं होगा। जैसे आपका अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हिंदू अल्पसंख्यक में आते हैं, लेकिन वही बिहार में देख लें तो हिंदू बहुसंख्यक में आते हैं, या अगर देश की बात की जाए तो हिंदू बहुसंख्यक में आते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद 29 क्या करता है। तो 29 ये जो हमने पहले भी बताया कि यह मुख्य रूप से अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 और 30 है। तो आइए अनुच्छेद 29 देखते हैं कि इसमें क्या व्यवस्था किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 29 में दो क्लाउज है। ठीक है, सबसे पहला क्लाउज में ये बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी विशिष्ट लिपि, ठीक है, संस्कृति और भाषा, इसको बचाए रखने का अधिकार है। न सिर्फ अल्पसंख्यक के बल्कि हर एक नागरिक को ये सारी चीज़ें बचाए रखने का अधिकार है। मतलब अगर कोई आपके भाषा को, ऐसा लगता है कि अगर आपके भाषा को ख़त्म कर रहा है या इसको नष्ट कर रहा है या आपकी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, तो आप चाहे तो उसके अगेंस्ट में हड़ताल भी कर सकते हैं। आपको इस तरीके का अधिकार दिया गया है। आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप हड़ताल भी कर सकते हैं। ये अल्पसंख्यकों को विशेष प्रोविजन दिया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 29(2) में बताया गया है कि अगर राज्य द्वारा कोई पोषित है या राज्य निधि द्वारा कोई सहायता प्राप्त है, ठीक है ना, तो किसी शिक्षा संस्थान में, किसी भी शिक्षा संस्थान में नागरिकों को केवल वही धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा, ये सब आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात अल्पसंख्यकों के हितों का पूर्ण रूप से संरक्षण करने का अधिकार दिया गया। ऐसा नहीं कि कोई ये स्कूल है, कोई कॉलेज है, तो वहाँ पर कोई भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक आ गए या कोई ऐसे भाषा बोलते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं तो वहाँ पर उसको एडमिशन न दे। ऐसा नहीं है, हर किसी को, कोई भी राज्य पोषित जो विद्यालय, विश्वविद्यालय है, वहाँ पर इसको लागू किया जा सकता है। जैसे, लेकिन ये राज्य पोषित के लिए, किसके लिए? राज्य पोषित के लिए। अभी आप रिसेंटली अब देखे होंगे कि अभ्यानंद का एक सुपर 100 आया है जो सिर्फ ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लिए। तो ये चूंकि किसी व्यक्ति विशेष द्वारा लाया गया है, तो यहाँ पर कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि सिर्फ ब्राह्मण और भूमिहार को आप क्यों दे रहे हैं। ठीक है, यही अगर बिहार सरकार लाती ये चीज़ तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति के लिए था। ठीक है, चलिए ये आप समझ गए होंगे। अगला है कि और एक चीज़ और बताते हैं, संस्कृति का मतलब क्या होता है। तो संस्कृति का मतलब हमारा रहन सहन, विचार को प्रभावित करने वाली चीज़, जैसे गाने का तरीका, नाच गान का तरीका, चित्रकला, त्यौहार जो मनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है वो संस्कृति का हिस्सा है। ठीक है, जैसे हिंदू दुर्गा पूजा मनाते हैं तो हिंदू को अधिकार है कि वो दुर्गा पूजा को संरक्षित करके रख सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार जो दुर्गा पूजा मनाने से रोके तो उसके अगेंस्ट में हिंदू लोग कार्रवाई कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अगला है कि अनुच्छेद 30 में इसका है मुख्य कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार, अर्थात अल्पसंख्यकों को यह अधिकार दिया गया कि आप अपने हिसाब से शिक्षा संस्थान का स्थापना कीजिए और उस पर प्रशासन कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। इसके तहत 2 सब आर्टिकल है। पहला आर्टिकल में लिखा गया है कि अगर कोई धर्म या भाषा, आपको तो पहले ही बताया था कि 2 प्रकार का अल्पसंख्यक है, धर्म और भाषा।
तो अगर कोई धर्म या भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक है तो वो अपने रुचि के अनुसार शिक्षा का स्थापना कर सकते और प्रशासन कर सकते, जो हमने बताया अभी। दूसरा क्लॉज कहता है कि अगर शिक्षा संस्था को, ठीक है ना, कोई राज्य सहायता देता है, ठीक है, किसी भी शिक्षा संस्था को अगर कोई राज्य सहायता देता है या राज्य के अधीन वो काम करता है, तो वो राज्य ऐसा नहीं करेगा कि किसी अल्पसंख्यक के साथ में कोई विभेद करेगा। अर्थात आप जैसे मान लिया जाए कोई सरकार आई, देखिए समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि कोई सरकार आई तो हो सकता है ना उनको लगे कि ये अल्पसंख्यक, अरे यार ये तो बहुत कम है, मात्र 100 लोग हैं, इससे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, वोट बैंक की राजनीति भी इससे नहीं होगी, छोड़ो यार इसको एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है ना, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है, और वहाँ पर इनके साथ भेदभाव कर दे। तो ये राज्य को अधिकार नहीं है कि किसी प्रकार के भाषा आधार पर या धर्म के आधार पर किसी के साथ विभेद करें। ठीक है, बात समझ में आ रही ना। तो ये सारी चीज़ें जो शिक्षा संस्थान से संबंधित ये चीज़ें यहाँ पर हमारी थी। ठीक है, इसके साथ एक और चीज़ आपको बताते हैं कि राज्य जो है, राज्य द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षा संस्थान के किसी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के लिए जो क्षतिपूर्ति रकम है उससे कम उसको नहीं दे सकती। मान लिया जाए कि कोई राज्य किसी अल्पसंख्यक के जो शिक्षण संस्थान है उसको खरीद रही है या उसे हटा रही है या कुछ भी कर रही है, तो उसके लिए एक प्रॉपर क्षतिपूर्ति उसको देना पड़ेगा राज्य को। ये भी अनुच्छेद 30 के अंतर्गत बोला गया है। ठीक है ना, आपको पहले ही बताया कि अल्पसंख्यक शब्द को कहीं परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन दो तरीके का भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हम अल्पसंख्यक के हिसाब से देख लिए कि अल्पसंख्यकों के लिए क्या है। ये सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक के लिए भी ये व्यवस्थाएं की गई है। अब ये सारा सिस्टम है। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे धार्मिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतने सारे आर्टिकल तो दे दिए गए, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 30 तक तो दे दिए गए आर्टिकल। पहले तो 31 भी था, जो आपको पता होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे निरस्त कर दिया गया, संपत्ति का अधिकार था, तो इसे हम नहीं पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक तो अधिकार दे दिया गया कि आपका मौलिक अधिकार है, हनन होगा तो आप कोर्ट जाइएगा। ठीक है ना, तो ये जो कोर्ट जाने का प्रोविज़न है वो किस में है? तो वो आर्टिकल 32 में है। तो हम लोग इसको देखेंगे, अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे क्या कर सकती है। तो 5 प्रकार के रीट जारी करती है। ठीक है ना, उस सारे रीट के बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले ही देखे थे कि जो मौलिक अधिकार है और भाग 3 में 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक है। तो अभी हम लोगों ने 30 तक देख लिया, 31 तो संपत्ति का है, इसको देखेंगे नहीं। तो 32, 33, 34, 35 ये हम लोग कल के लेक्चर में इसको देख लेंगे डिटेल में। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और अगर किसी तरीके का कोई दिक्कत होता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक करने का पूरा अधिकार है, लेकिन कारण बता दीजिए कि क्या कारण था डिसलाइक करने का। हाँ, एक और चीज़, अगर आपको लगता है कि और भी डिटेल में पढ़ाए जाने की आवश्यकता है तो आप बोल सकते हैं और भी डिटेल में पढ़ाए। ऐसे ये मुख्य रूप से जो हमारा वीडियो है वो मुख्य रूप से बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, जेपीएससी, यूपीपीसीएस या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, एसएससी या रेलवे, कोई भी वनडे एग्ज़ाम है, इसके पीटी, समझ रहे हैं ना, पीटी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो सीरीज लाया गया है। ठीक है, तो इसमें हम कोशिश किए कि ना बहुत ज़्यादा शॉर्ट में चलें और ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग चलें, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए और आप सारे तथ्यों को समझते जाएं, ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी हो। अगर फिर भी इसमें कोई सुझाव की ज़रूरत है, कोई सुझाव आप दे सकते हैं तो आप दीजिए, उसे फॉलो किया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।